क्या आपको लगता है कि पैसा कमाने और संभालने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है? मॉर्गन हाउसल की किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि पैसा संभालने का 90% काम साइकोलॉजी का होता है और सिर्फ 10% मैथ्स का। आइए इस किताब के हर इंपॉर्टेंट लेसन को डिटेल में समझते हैं। 1. वेल्थ वर्सेस रिचनेस। अमीर होन और धनवान होन का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। अमीर वो होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन धनवान वो होते हैं जो अपनी वेल्थ संभलते हैं। किताब ये समझती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिर्फ दिखावा करना काफी नहीं होता। की पॉइंट वेल्थ वो होती है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे। एग्जाम्पल, एक आदमी एक लग्जरी कार खरीदता है तो लोग उससे अमीर समझते हैं, लेकिन अगर उसके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। असली धनवान वो है जो अपने खर्चे से ज्यादा कमाए और इन्वेस्ट करे। लेसन, आपको अपनी इनकम से कम खर्च करना चाहिए और जो बचे वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। 2. पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसे जादू की तरह काम करता है जो धीरे धीरे आपको धनवान बना सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग का असर टैब दिखता है जैब आप उससे लंबे समय तक चलने दें। की पॉइंट कंपाउंडिंग का मतलब है आपके रिटर्न्स पार भी रिटर्न्स मिलना। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपीज एक साल के लिए 10% के इंटरेस्ट पार इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 11,000 मिलेंगे। अगले साल ये 11,000 फिर 10% ग्रो करेगा और आपका पैसा और ज्यादा बढ़ता रहेगा। लेसन, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना हाई कंपाउंडिंग का असली फायदा है। 3. रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ रिस्क लेने पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना और अपनी गलतियों से सीखना जरूरी होता है। की पॉइंट हमेशा सेफ और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। एग्जाम्पल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक मिसाल है कि कैसे ग्रीडी लोग रिस्क लेकर सब कुछ खो बैठते हैं। सेफ और स्टेबल रिटर्न्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लेसन, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझिए और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस मत लीजिए। 4. सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना सेव करते हैं। सेविंग्स एक ऐसी आदत है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। की पॉइंट, अमीर बनने के लिए सेविंग्स का रेशियो आपकी इनकम से ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास आदमी अगर अपनी सैलरी का 30% सेव करता है और एक रिच बिजनेसमैन अपनी सैलरी का सिर्फ 5% सेव करता है तो मिडिल क्लास आदमी ज्यादा सिक्योर होगा। लेसन, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए और सेविंग्स को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। 5. कंट्रोल मैटर्स मोर देन मनी। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपनी जिंदगी और डिसीजंस पर कंट्रोल होना। पैसा सिर्फ एक मीडियम है जो आपको ये आजादी देता है। कि पॉइंट, पैसा कमाने का असली मकसद आपको वो करने की आजादी देना चाहिए जो आप चाहे। एग्जाम्पल, रिटायरमेंट प्लानिंग की मदद से आप अपनी जिंदगी के बाद के डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। लेसन, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे कीजिए कि आप जिंदगी के हर स्टेज में अपनी पसंद के डिसीजंस ले सके। 6. लक एंड हार्ड वर्क। 6. सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा नहीं होती, थोड़ा लक और टाइमिंग का भी रोल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें। की पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए हार्ड वर्क और प्रेपरेशन जरूरी है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट शुरू करना एक परफेक्ट टाइमिंग और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन था। लेसन, हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लक सिर्फ टैब काम करता है जब आप तैयारी में हो। 7. इमोशंस इन फाइनेंस। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। फियर और ग्रीड दोनों हाई आपके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। की पॉइंट, जैब मार्केट डाउन हो तो दार के मारे इन्वेस्टमेंट्स मैट बेचे और जैब मार्केट ऊपर हो तो लालच में आकार ओवर इन्वेस्ट मैट कीजिए। एग्जाम्पल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई लोगों ने दार के मारे अपने शेयर्स बेच दिए और ह्यूज लॉसेस फेस किए। लेसन, हमेशा अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिकल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से लीजिए।
तो दोस्तों, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाता है कि पैसा का मकसद सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से यूज संभालना है। सेविंग्स, कंपाउंडिंग, पेशेंस और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आपको पैसा को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है। अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टैब तक स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए और फाइनेंशियली सिक्योर रहिए।